सो हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू दिस क्लास। और इस चैनल पर जो कि आपका चैनल है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम अपनी 29 क्लासेस में हैं ऑलरेडी। आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज जो चल रही है, बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना शुरू करें। तो इसी सीरीज में हम आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल्स सीखने वाले हैं ताकि आप इंग्लिश बोल सकें। और ये सारे रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इनकी हेल्प से आप मैक्सिमम इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर हैं, स्ट्रक्चर बेसिस जो हमारी इंग्लिश होती है, उसे आप सीख पाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप इंग्लिश से प्यार करते हैं तो आप इंग्लिश भाषा को आसानी से सीख सकते हैं। 20 वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, 20 रूल्स के बारे में इसमें बात करेंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो 29 क्लास है और स्पीकिंग इंग्लिश का जो हमारा बिल्कुल ज़ीरो से चल रहा है वही क्लास है। इस टेक्निक से आप आज से ही बोलना शुरू करेंगे इंग्लिश को। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल्स क्या कहते हैं, ऑलरेडी आपने काफ़ी सारे रूल्स देख लिए हैं, लेकिन ये एक स्पेशल रूल आपके लिए हैं। इसमें चांसेस वही होंगे, वही चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करनी है जो ऑलरेडी आप करते आए हैं। जैसे कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, फास्ट पढ़ा है, या फिर आपने फ्यूचर पढ़ा है, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही यहाँ पर हमारी यूज़ होने वाली हैं। इस पूरी सीरीज़ को अपना प्यार दीजिएगा। अगर अपना प्यार अच्छे से आप इसे देते हैं तो हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट कोशिश करूँगा आपके लिए बनाने की, ताकि आप इंग्लिश को बेहतर कर सकें और इसका अच्छा एडवांटेज आप ले सकें। तो आप ही का सपोर्ट है, आपका प्यार है, जो आज हम इस सीरीज़ को कंप्लीट कर पा रहे हैं और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। सो फर्स्ट रूल क्या कहता है, अब यहाँ देखिएगा आप रूल्स क्या कहता है और रूल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सो फर्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है V1। V1 से पहले समझ लेते हैं V1 क्या है, व्हाट इज V1। देखो V1 है जो एक्शन की आप बात करते हैं, एक्शन जैसे गो। गो क्या है, V1 है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप जिसे बोलते हैं वो V1 है। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने बोला गो देयर, तो मतलब है गो देयर वहां जाओ, कम हियर यहाँ आओ, कम हियर ऑब्जेक्ट क्या है हियर, और कम क्या है आना। गो देयर वहां जाओ, गो देयर वहां जाओ, डोंट गो देयर वहां मत जाओ, या फिर वहां ना जाओ। तो या तो ना या ओ आता है लास्ट में आपको कि वहां जाओ, ये खाओ, ये करो, ये मत करो, है ना। वहां ना जाओ, नहीं करना, नहीं जाना, डोंट गो, नहीं जाना। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। उसके बाद डोंट गो देयर, अब ये थोड़ा सा बड़ा होता है। पहले तो है यहाँ आओ, गो दे गो कम हियर, गो देयर वहाँ जाओ। तो सिंपल जाओ का या ना का आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब बात होती है कि मत जाओ, यानी कि मत का सेंस आता है। जैसे मत लिखो, डोंट राइट, इंग्लिश मत बोलो, डोंट स्पीक इंग्लिश, डोंट स्पीक इंग्लिश, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, वहाँ मत जाओ। डोंट गो देयर, यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर, शोर मत मचाओ, डोंट मेक ए नॉइस। तो सिंपल यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं डोंट मेक ए नॉइस। सिंपल आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं आप, ये सिंपल एक्शन, और यहाँ पर डोंट आप इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये चीज भी हमें बड़े ध्यान से देखनी है। तो पहले वाला सिर्फ एक हमारा सेगमेंट देता है, दूसरे वाला भी हमारा दूसरा निगेटिव सेगमेंट देता है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड रूल्स कहता है काइंडली प्लीज लगाएंगे आप, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, काइंडली लगाएंगे, प्लीज लगाएंगे, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे प्लीज कम हियर, काइंडली कम हियर, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। और आप सिंपली काइंडली या प्लीज कहाँ रखा, जहाँ आप पोलाइट वे में कोई भी बात करना चाहते हैं या पोलाइट वे में आप बोलना चाहते हैं कि कृपया यहाँ आइए, प्लीज कम हियर, कृपया वहाँ जाइए, तो आप क्या बोलेंगे काइंडली गो देयर। तो यहाँ पर आपने गो लगाया, ऑब्जेक्ट लगाया, तो इसका सेंस आता है कृपया, मतलब एक पोलाइट वे में आप ये चीज़ बताना चाहते हैं। उसके बाद डियर बात है आपकी नेवर या ऑलवेज, कभी नहीं।
ठीक है, जैसे आप क्या कहते हैं, नेवर, नेवर मैंने कभी, मत या फिर ऑलवेज, सदैव। तो दोनों का मतलब होता है, नेवर अपोजिट है दोनों, नेवर भी लगा सकते हैं, ऑलवेज रूल सेम रहेगा। ऑलवेज गो देयर, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सदैव जल्दी उठना चाहिए या जल्दी उठिए। और या फिर नेवर गो देयर, वहाँ मत जाओ, वहाँ कभी मत जाओ, तो कभी मत जाओ, या हमेशा जाओ। तो हमेशा क्या मतलब है, ऑलवेज मैंने हमेशा होगा, नेवर मैंने कभी मत। तो वहाँ कभी मत जाओ, वहाँ कभी मत जाओ, नेवर गो देयर, यहाँ कभी मत, शोर कभी मत मचाओ, नेवर मेक ए नॉइज। तो सिंपल यहाँ पर आप यूज करेंगे। लेकिन ऑलवेज हमेशा सुबह उठो, ऑलवेज वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी सिंपल रूल आप यूज करते हैं। उसके बाद डियर बात आती है यहाँ पर 5th नंबर की। तो 5th नंबर पे क्या कहता है, देखो यहाँ पर लेट भी क्या है, एक क्रिया है। लेट मैंने और लेट्स मैंने, फर्क देख लीजिए, फर्क क्या है। ये लेट्स जो है, जिसकी आप लेट्स की बात कर रहे हैं, ये वाला लेट और वो वाला दोनों ने अलग है। देखो लेट्स का मतलब होता है लेट अस, मतलब प्रॉपर इसका मतलब होता है लेट और अस। लेटस को हम शॉर्ट में बोलते हैं लेटस, ठीक है। लेटस का मतलब क्या होता है, आओ, आओ हम, चलो हम। जैसे चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड, चलो मस्ती करते हैं, लेट्स इंजॉय, चलो चलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर ये लगता है लेट्स गो देयर, चलो वहां चलते हैं, लेट्स गो देयर, चलो खाना खाते हैं, लेट्स ईट फूड, आओ चलें, या चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलो मूवी स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द मूवी। तो ये रूल। अब यहाँ पर लेट जो है, लेट का मीनिंग होता है करने देना, है ना, करने देना। तो ये एक्शन का होता है इसमें। तो आप क्या रूल यहाँ पर यूज करेंगे, जैसे लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के, जैसे मुझे खेलने दो, खेलने दो, खेलने दो मतलब कोई परमिशन दो, मुझे खेलने दो, मुझे पढ़ाने दो। तो यहाँ पर लेट और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस होता है जैसे मी, मुझे, तो मी, आई का मी हो जाएगा कि उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, या फिर उसे आने दो, लेट हिम, उसे, ही नहीं लगेगी, हिम लगेगी या हर लगेगी। तो यहाँ पर आपको देखना है, जैसे मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे इंग्लिश बोलने दो, लेट मी प्ले, लेट मी स्पीक इंग्लिश, मुझे सुनने दो, मुझे म्यूजिक सुनने दो, लेट मी लिसन म्यूजिक। तो ऐसे यहाँ पर यूज करेंगे। अब गेट का मतलब भी क्या होता है, गेट का मतलब दिलवा दो। गेट मी, कोई ऑब्जेक्ट आपने लिया, मुझे पेन दिलवा दो, गेट मी पेन, गेट मी पेन। तो यहाँ पर, या फिर मुझे कार दिलवा दो, लेट मी, गेट मी कार, गेट मी कार। तो यहाँ पर है दिलवा दो, कोई चीज दिलवाना, कोई भी, जैसे पेन दिलवा दो, है ना, या मुझे आप कह सकते हैं कि मुझे चेयर दिलवा दो, सो गेट मी चेयर, गेट मी पेन। तो ऐसे आप दिलवाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए। 8 नंबर थोड़ा सा बढ़ जाता है। फर्स्ट, थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर योर हेल्प। तो सेकंड, इसके लिए धन्यवाद, ठीक है। यहाँ पर सेकंड सेंटेंस भी लगाना है। तो थैंक यू नॉर्मल आपको समझ में आता है कि थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद होता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या बोले, थैंक यू फॉर, थैंक यू फॉर सेकंड सेंटेंस क्या है, मेरी सहायता करने, थैंक यू फॉर हेल्प मी, ऐसा आप बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट मी, जो सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही सब इंटेंड टू, यहाँ पर सब मतलब सब्जेक्ट है। आई इंटेंड टू गो देयर, मेरा वहां जाने का इरादा है। जैसे मेरा इंग्लिश बोलने का इरादा है, आई इंटेंड टू स्पीक इंग्लिश, मेरा इंग्लिश सीखने का इरादा है। तो आप क्या बोलेंगे, आई इंटेंड टू लर्न इंग्लिश। ऐसे ही इंटेंडेड मतलब इरादा था, ये थर्ड सेकंड फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म लगी है। आई इंटेंडेड टू, आई इंटेंडेड टू लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश। तो यहाँ पर भी इरादा था, कोई काम करने का आपका इरादा था,
या आपका इंटेंशन था ऐसा, तो वहाँ भी यूज़ करते हैं। उसके बाद 11 पे चलते हैं। 11 पे है पर है या मे है। पर मे का क्या मतलब है? देर इज ए फैन, मतलब वहाँ फैन है या कोई भी चीज़ है पर है। देर इज ऑन द टेबल, वह टेबल के ऊपर है या पर है, टेबल पर है। तो यहाँ पर आप सिंपल यूज करें देयर वॉज या देयर वर। में था, मैं ट्रेन में था, या फिर बट ट्रेन में था, जैसे नॉर्मली आप बोलते हैं। देयर आप डमी सब्जेक्ट के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ आप देयर यूज़ लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक देयर वॉज ए किंग, देयर वॉज ए किंग, लाइक राजा था, तो वहाँ पे भी देयर वॉज का यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर यूज होता है। देयर विल बी, वह घर पर होगा या फिर घर पर होगा। अगर वह घर पर होता है तो सिंपल बात आप यूज कर रहे हैं कि उसमें सब्जेक्ट है, लेकिन घर पर होगा सिंपल बात है, घर पर होगा देयर विल बी एट होम, या घर में होगा इन द होम, देयर विल बी इन द होम। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट की बात नहीं हुई है। जब यहाँ समय से किसी की बात होगी, देयर हैव बीन, यहाँ पर आप जब भी बीन आएगा तो इसका मतलब किसी समय से। देयर हैज बीन या देयर हैव बीन कुछ भी आएगा। देयर हैव बीन में पर है, मतलब वह है किसी जगह पर, और उस जगह पर क्या है कि वह किसी समय से है। देयर हैज बीन फॉर 2 days, वह वहाँ 2 दिन से है या उस पर है, 2 घंटे से उस पर है। जैसे छत पर है वह 2 घंटे से, सो छत, वह 2 घंटे से छत पर है, वह की बात नहीं हुई, 2 घंटे से छत पर है। तो देयर हैज बीन एट होम फॉर 2 hours। तो यहाँ पर ये चीज रूल यूज होता है। उसके बाद देयर हैड बीन पर था, 2 घंटे से कमरे में था। देयर हैड बीन इन द रूम फॉर 2 hours। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत ये भी पड़ेगी कि 4 लगता है आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस भी लगेगा, तो वो लगेगा डियर, सिंस लगेगा आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे किसी समय पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे सुबह से है 10 बजे से है, तो 1 मिनट से है 2 घंटे से। ये पूरा वीडियो पहले ही ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। चलिए जी, देयर विल, वह 2 घंटे, मतलब 2 घंटे से छत पर है या कहीं पर है, तो वहाँ यूज़ करते हैं आप देयर विल हैव बीन। देयर विल हैव बीन मतलब फ्यूचर में कोई चीज़ होगी, 2 दिन से वहाँ होगा। जैसे हम बात करें 5 नवंबर को, तो 5 नवंबर को तो वह 2 दिन से वहाँ होगा, तो वह आया है तो ही, लेकिन यहाँ नहीं है, 2 घंटे से या 2 दिन से वहाँ होगा, कौन ये नहीं पता, तो देयर लगा के आप वहाँ यूज कर सकते हैं। या देयर नॉर्मल भी यूज आप कर सकते हैं कि वह होगा तो भी देयर यूज कर सकते हैं। देयर यूज टू बी, यूज टू बी का यूज टू यूज होता है हुआ करता था, ठीक है। जैसे वह डॉक्टर हुआ कर, देयर यूज टू बी ए डॉक्टर। वह इंटेलिजेंट हुआ करता था, देयर यूज टू बी इंटेलिजेंट, तो ये यूज कर सकते हैं। देयर मस्ट बी, होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी ए डॉक्टर, वह डॉक्टर होना ही चाहिए, वह इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, देयर मस्ट बी इंटेलिजेंट, तो वहाँ पर यूज करते हैं। लास्ट देखते हैं, देयर इज नो नीड। देयर इज नो नीड का मतलब समझ लीजिए आप क्या है। देयर इज नो नीड, आगे आपने क्या लिखा है, नो नीड टू, यहाँ पर कोई भी कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू से थैंक यू, थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू गो देयर, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही सिंपल आप यूज़ करते हैं, देयर वॉज नो नीड टू, देयर वॉज कोई ज़रूरत नहीं थी, तो सेम आप यूज करेंगे, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर वॉज नो नीड टू गो देयर, इंग्लिश सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो कैसे बोलेंगे, देयर वॉज नो नीड टू लर्न इंग्लिश, या फिर इंग्लिश सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना।
टाइम बर्बाद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू वेस्ट टाइम। तो सिंपल आप ये चीज़ें यूज़ करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हो रही है तो सपोर्ट ज़रूर करिए, अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। देखिए, आपका प्यार ही हमारी गुरु दक्षिणा है। अगर आप प्यार अच्छे से वीडियो को देते हैं, लेक्चर को, तो आने वाले टाइम में बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बेहतरीन लेक्चर, लाइव क्लासेस आपको फ्री में देने वाले हैं। 30 डेज़ की इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू।